मैं तुम्हारे मालों को नहीं देखता, तुम्हारी औलाद के इजाफे कमी को नहीं देखता, मैं ये नहीं देखता इसके पास बेटियां ही बेटे, बेटा कोई नहीं। मैं नहीं देखता इसके पास बेटियां कोई नहीं, बेटे कोई नहीं। मैं नहीं देखता रोटी इसने खाई कि नहीं खाई, माल की फरवानी है कि नहीं। इल्ला मन अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। सर्दी का मौसम है, छोटे छोटे हीटर लगे हैं, बड़े बड़े मेरे जैसे फतवे देंगे आग के आगे नमाज पढ़ना जायज कोई नहीं। कोई तेरे मेरे जैसा खड़ा होके कह देगा अल्लाह अकबर, आगे अगरबत्तियां ना लगाओ, लाइट है आगे, पीछे अगरबत्तियां लगाओ। इतनी सी आग की चंगारी नजर आ गई और उससे फैसला कर लिया नमाज होती है नहीं होती। भाई का दिल दुखा कर, बहन को धक्के देकर, खाला मासी से नाराज होकर जो दिल के अंदर आग का तंदूर जला रखा है, बता तेरा ईमान उससे बचा भी कि नहीं बचा है। उलमा इकराम के कान में आकर कहते हैं जब अब्बा जान का इंतकाल हो जाता है, जब भाई जान का इंतकाल हो जाता है, जब दादा जान का इंतकाल हो जाता है, नाना जान का इंतकाल हो जाता है, मौलवी साहब सर झुका के खड़ा है, कहता है अच्छा मैं ऐलान कर देता हूँ, अच्छा मैं ऐलान कर देता हूँ। ये क्यों ना करेगा, इसका काम ही हमदर्दी है, लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से कायम आना। ये कब्र के पास खड़े होकर ऐलान करेंगे हजरात मैयत के उरसा की तरफ से ऐलान है कि मरने वाले ने किसी का दिल दुखाया हो या जिंदगी में किसी के साथ झगड़ा किया हो तो बेटे कहते हैं हम उसकी तरफ से माफी मांगते हैं, आप माफ कर दे। अर्श वाला कहता तुम सजदे में पढ़ के माफी मांगो, जब तक ये मरने वाला हकदार का हक अदा नहीं दे करेगा मुझे मेरी किबरियाई की कसम कब्र में तड़पा तड़पा के मारूंगा, माफ नहीं करूंगा। इतना आसान अल्लाह के दरबार में छूट जाना। मुच्छों की मरोड़ी से डराया करता था, थाने के ताल्लुकात से डराया करता था, इलाके में एबटाबाद में तेरा क्लास फेलो जज आके लग गया, तूने अपने मोहल्ले वालों का जीना हराम कर दिया था। अब मरने के बाद तेरी औलाद माफी मांगे, फरमाया मैं माफ कोई नहीं करूंगा। तेरे ताल्लुकात वाला एसएचओ आके लग गया था, अल्लाह अकबर, किसी के कहने पर बगैर तहकीक किए तूने छापा पड़वा दिया। पुलिस की मोबाइल भेजकर जवान बेटा उठाया, बेवा के घर से जवान उठाया, वो अपने दुपट्टे का वास्ता देकर छोटी छोटी बच्चियों को लाकर तेरे दरवाजे पर आके खड़ी हो गई, घंटी बजा रही है। मुलाजिम ने आके कह दिया राजा साहब घर पे कोई नहीं, अंदर बैठ के कहने लगा जाओ मैं उससे मुलाकात नहीं करता, जरा 4-5 चक्कर लगवाने दो फिर आके मुलाकात करूंगा। अर्श वाला कह रहा ओए जालिम अपनी गर्दन का सरिया सीधा कर ले, आज ये तेरी गर्दन का सरिया इतना कट गया तो इंसान को इंसान नहीं समझता। अल्लाहु अकबर, आज ये तेरे दरवाजे पर आंसू लेके आई तो माफ नहीं करता। बिल अर्ज़ि ज़हबन वला बिफ्तदा बी, कल क़यामत के दिन मेरे दरवाजे पर तो पूरी रूए ज़मीन को सोने से भर के लाएगा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, माफ करना तो दूर की बात मैं तेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करूंगा। आज किसी के दर्द पर किसी के जख्म पर मरहम रख दे, आज किसी का मदावा बन जा, आज किसी की खैर खाई के लिए कदम उठा ले, आज किसी की खैर खाई के लिए, किसी की कामयाबी के लिए, किसी के लिए हाथ उठा के मेरे सामने 2 बोल बोल के दिखा दे, वरना कल ऐसा वक्त आएगा तेरे जनाजे में शहादत शहादत का नारा लगाने वाले हजारों होंगे, वक्त के मुफ्ती होंगे, वक्त के पीर वली होंगे, नहीं माफ करूंगा। कयामत का दिन होगा, उठाओ तफसीर इब्ने कसीर 18वां पारा, कहेगा या रब्बना या रब्बना या रब्बना, ऐ रब मेरी तरफ देख ले। 500 साल की बात नहीं, 600 साल की बात नहीं, 700-800 साल की बात नहीं, इमाम इब्ने कसीर ने लिखा 1800 साल तक कहता रहेगा या रब्बना या रब्बना। 1800 साल तक बोलते बोलते परवरदिगार आलम को पुकारते पुकारते गला फट जाएगा, खून पीप निकलेगा, आवाज गदे जैसी हो जाएगी। 1800 साल के बाद जवाब देगा इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, खबरदार फरिश्तों इसके मुंह को बंद कर दो, आज मैं इसके गंदे मुंह से अपना पाक नाम सुनना गवारा नहीं करता।
जैसे माँ अपने बच्चे से लाड करती है, जैसे माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, कभी कह रहा हय्या अलस सलाह, कभी कह रहा हय्या अलल फलाह, कभी कह रहा सलातु खैरुम मिनन नौम। ओ मेरा बंदा, अब सोना तेरे लिए बेहतर नहीं। डॉक्टर कहता रात को ना सो, डॉक्टर कहता दिन को ना सो, तरह तरह की मशीनें घर में ला के रखी हुई है कि अल्लाह अकबर इस वक्त मुझे सोने से मना किया, लेकिन अल्लाह जल्ल शानू फरमा रहे मैं कह रहा हूँ जब फजर की अजान हो जाए खबरदार बिस्तर छोड़ दे, उस वक्त मुसल्ले पे आके बैठ जा। अल्लाह अल्लाह मैं क्या करूं, तहज्जुद की नमाज के वक्त उठ, इलाहुल आलमीन इतनी देर क्या करूंगा, बीवी बच्चे सो रहे हैं तन्हाई के अंदर, इतनी देर बैठे बैठे सर्दी में नींद आ जाएगी, दाएं बाएं से हवा मेरे जिस्म में घुसेगी, इलाही मैं क्या करूं। फरमाया कभी हाथ उठा के मुझे दिखा दे, कभी मेरा कुरान सुना के मुझे दिखा दे, कभी अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगा कर मुझे दिखा दे, या अल्लाह इससे क्या करेगा। फरमाया मेरा बंदा तू दुनिया में रात के अंधेरे में मुझे याद कर, मुझे मेरी किबरियाई की कसम मैं कब्र में तेरा अंधेरा दूर कर दूंगा। फरमाया ओ मेरा बंदा, मेरे नबी ने ऐलान फरमाया फजर की नमाज के बाद अल्लाह फजर की नमाज के लिए उठो। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह उसे सख्त अजाब में मुब्तला कर देता है, अल्लाह उसके ज़हन को कुंद कर देता है, अल्लाह उसका हाफजा खत्म कर देता है। मेरे अजीजों छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह अकबर हाफजे में कमजोर है, बड़े बड़े हाफजे में कमजोर है। वजह क्या है, तुमने नमाज का सजदा नहीं किया। रहमत वाले ने सारे रहमत के दरवाजे खोले हुए थे, करीम ने करम के दरवाजे खोले थे, रहीम ने रहम के दरवाजे खोले थे, पालन नहार ने रिज़्क़ के दरवाजे खोले थे, राज़िक ने रिज़्क़ के दरवाजे खोले थे। ये कितना बदनसीब है, वो तुझे तेरे दरवाजे पर आकर बुलाता रहा, तो करवटे बदल कर उसे पीठ दिखाता रहा। फरमाया आज मेरे से मुंह मोड़, मुझे कोई परवाह नहीं, तेरा नुकसान है। कल जब मैं तेरे से मुंह मोड़ूंगा दुनिया के अंदर, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। बीवी के पास जाएगा जिसके पहलू में सो रहे, बच्चे को अपनी बाजू पे सुलाया हुआ है, अम्मा अब्बा के पास सो रहे। कल क़यामत मैं कह रहा हूँ उठ जा, आजा 2 रकात पढ़ के मुझे राजी कर दे। कल क़यामत के दिन बीवी बच्चों को लेके आएगा, अगर मैं ना मानने पर आया नहीं मानूंगा, फिर मैं कहूंगा इस पलड़े को भर दे, जिस पलड़े के अंदर तनी नेकियां तो ली जाएंगी। अल्लाहु अकबर। तफसीर मजरी में कादी कारी सनाउल्लाह साहब पानीपति रहमतुल्लाह अलैह व नदउल मवादीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा में लिखते हैं, कहते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में अर्ज करने लगे, इलाही मुझे वो पलड़ा दिखा जिसके अंदर नमाज रोजे तोलेगा, जिसके अंदर इलाहुल आलमीन इंसान की नेकियां तोलेगा। और मेरे अजीजों आपने सुना होगा मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, एक पे 10 देता है। कभी फरमाया मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युग़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। कभी फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, इतने पे इतनी दूंगा, 4 अरब दूंगा, 7 अरब दूंगा, 49 करोड़ एक नेकी पे दूंगा, 10 दूंगा, 300 दूंगा, 700 दूंगा। दाऊद अलैहिस्सलाम कहने लगे इतनी इलाहुल आलमीन ने क्या भरने के लिए कोई पलड़ा भी तो होगा। मेरा दाऊद पलड़ा देख के क्या करेगा, कहने लगे इलाहुल आलमीन जरा मुझे वो पलड़ा दिखा। फरमाया मेरा दाऊद जरा आसमान की तरफ मुंह कर ले। अल्लाह अकबर। आसमान की तरफ मुंह किया, दाऊद अलैहिस्सलाम को पलड़ा दिखाया, दाऊद अलैहिस्सलाम की चीख निकली, जुबान पर आया अल्लाह, खसका के जमीन पे गिर के बेहोश हो गए। होश आया जिस्म पे कब कभी परेशान, या अल्लाह ये पलड़ा कौन भरेगा इसे, तेरा फजल ही भर सकता है, तेरा करम, बंदा नहीं इस पलड़े को भर सकता। लोग कहने लगे दाऊद क्या देख लिया, बेहोश हो के गिर गए। कहने पलड़ा एक पार्ट, उसके साये ने मशरिक से लेके मगरिब तक को ढांप दिया, ये कौन भरेगा खुदा का। ये नमाज 1 मिनट ऊपर हो जाए। हज़रत साहब हम दुकानदार है, मार्केट की मस्जिद है, हज़रत साहब जरा ख्याल क्या कीजिए, ये नमाज भरेगी जुमे की। आपको पता है हमारे एक्शन, वैक्यूम न लगा हो कलीन को नमाज नहीं पढ़ते।
तुम्हारे यहाँ तो शायद ऐसी की जरूरत नहीं, हमारे यहाँ तो मस्जिद में ना चला हो तूफान बदतमीजी खड़ा कर दे। आखिरी वक्त आएंगे मस्जिद के अंदर, आखिरी वक्त में इस्लाह भी जरूरी है, बयान के साथ इस्लाह भी। हमारा बयान इस्लाह के लिए होता है, फकीरों की बात हो और कुरान हदीस हट के कोई बात नहीं करो। मस्जिद में आए वो वुजू खाने के पास या सब के आखिर में खड़े होकर इमाम साहब का इंतजार करें कब मिंबर छोड़ेगा, घड़ी देखेंगे, बालों के पफ को, फिर मोबाइल निकालेंगे, सलाम फेरा नमाज, इलाहुल आलमीन की तरफ से ऐलान हुआ, फरिश्तों इसको रोको, पूछो मेरे से मांगने आया था कि मुझे डराने आया था। ये कपड़ों की चमक से ये टच मोबाइल किसको दिखा रहा है? इसे को छीनने पर आ गया, नवाले को तरसा दूंगा। बच इंसान का बच, कुत्ता ना बन, इंसान बन। ये तुर्रा मखानी किसी और को दिखाना जो दौलत का, पैसे का, ओहदों का भूखा हो। मैं किस चीज का भूखा हूं? मेरे पास इंसान का बच्चा बनकर आ, सर उठाने की भी जात नहीं, सर झुका के आया कर। आजिज़ी सीखे, अल्लाह के घर में आने का तरीका सीखें। ये तो हमारे मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह इतनी, हर मस्जिद माशाअल्लाह अल्लाह के घरों को खूबसूरत बनाओ, लेकिन ये दाएं उलमा इकराम बैठे हैं, बात बात पे फतवा लेने वालों, इनसे ये भी पूछो अल्लाहु अकबर, शरीयत के अंदर मस्जिद को ताला लगाना जायज है कि ना जायज है? मस्जिद तो खूबसूरत बना ली, लेकिन ईमान तेरा मेरा अंदर से अभी तक वही मेरा अजीजों, डस्ट के अंदर, गर्दो गुबार के अंदर। रात की तारीकी में, दिन के उजाले में, अल्लाहु अकबर मेरे अजीजों, मस्जिद को ताला लगाने की इजाजत कोई नहीं। अल्लाहु अकबर तहफ्फुज के तौर पे लगाते, हिफाजत के तौर पे, क्योंकि गलियों में चलने फिरने वाला हमारे को अंदर से ऐसा है जिसका ईमान इतना कमजोर है। अल्लाहु अकबर, जो मस्जिद के नल नहीं छोड़ते, बता मस्जिद की तज़य्युन और आराइश की चीजें कैसे छोड़ेंगे? इस हद तक इजाजत दी जाती है, वरना मेरे अजीजों खुदा के घर को ताला लगाने की इजाजत कोई नहीं। आप भी गुलाम रसूल बैठे हो, मैं भी गुलाम रसूल बैठा हूँ, आप में मेरे में खुदा की कसम कोई गुस्ताख रसूल कोई नहीं। लेकिन पिछले दिनों मैं हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र के पास मेरा अजीजो बाबू सगीर मुल्क के शाम में हजरत अमीर माविया अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह तआला हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु, मैं तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र से काफी देर चिपट गया। अल्लाहु अकबर, कब्र की मिट्टी के साथ सीना लगा के बैठा, मुझे यूं धक्का दे के बिलाल ने परे कर दिया। कहा गुलाम रसूल अभी 12 रबीउल अव्वल को एबटाबाद के बाजारों में, रावलपिंडी मानसेरा हवेली के बाजारों में एक नारा लग रहा था, गुलाम रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। ये तो कयामत के दिन हौज़े कौसर पे पता लगेगा, जब वो इशारा करेंगे तू गुलाम, तेरी तरफ इशारा होगा, अगर मैं गुलाम हुआ तो मेरी तरफ इशारा हो जाएगा। ये तो अभी नहीं को कल पूछा जाएगा। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की साहबजादी सैयदा ज़ैनब, अल्लाहु अकबर, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिनको ऊंट की सवारी करवाया करते थे, अल्लाहु अकबर, ऐसी माँ थी जो अपने भाई के लिए घर बार छोड़ के करबला के मैदान में आ गई। उस जगह बैठ कर मेरा अजीजो, अल्लाह वालों का वफद जहाँ हजरत अली असगर को मेरा अजीजो जब तीर लगा था, सैयदा ज़ैनब के खैमे के सामने अम्मा ज़ैनब की कब्र के पास हम तकरीबन 4.5 घंटे, पौने 5 घंटे बैठे रहे। अल्लाहु अकबर, जब उठने लगे ऐसे लगता था जैसे सैयदा ज़ैनब ने हमारे कुर्ते का यूं करके कोने को झटका दिया हो और कोना खींचा हो और हमारे से पूछा हो, अब्दुल हन्नान पाकिस्तान में मेरी माँ बेटी से, मेरी बहन से, मेरे नाम पर नाम रखने वाली ज़ैनब से, मेरे बहन के नाम पर नाम रखने वाली रुकैया उम्मे कुलसूम से, मेरी खाला के नाम पर नाम रखने वाली अल्लाहु अकबर उम्मे कुलसूम ज़ैनब से, मेरी अम्मा के नाम पर नाम रखने वाली फातिमा से, मेरी नानी के नाम पर नाम रखने वाली खदीजा आयशा से कम इतना तो जाके पूछना, जो पर्दा बचाने के लिए हमारे भाइयों ने तलवारों के साए में सजदा किया, तुमने एबटाबाद के बाजारों में उस पर्दे को लुटाने में कितने पैसों में सौदा किया है?
बाबा जी अल्लाह अकबर। अक्सर लोग तारुफ कराते हैं हजरत इनसे मिलिए, ये बड़े मजलूम हैं। मैंने कहा क्या हुआ? जवान बेटा इनका फौत हो गया। ये बस थोड़ी बहकी बहकी बातें करते हैं, दिल बर्दाश्ता हो गए, ये इनका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं। माँ हवास भागता हुई बैठी है, क्या हुआ? अजी जवान बेटा था ना, कहाँ बर्दाश्त। अल्लाह अकबर। हज़रत ज़ैनब की कब्र के दरवाजे पे लिखा उम्मुल मसाइब। मैंने कहा सही लिखा है। मेरे पाकिस्तान के अंदर एक जवान चला जाए, बाप पागल हो जाता है। वाह ज़ैनब, तेरे हौसले को दाद दूंगा। 72 को तूने अपने सामने कटा देखा, हजरत हुसैन को नेज़े की एनी पे चढ़ता देखा, जिसके लिए कह दिया तयम्मुम खाक से होवे, लहू से गुस्ल सैयद हो, लबे दरिया प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो। सर नेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह, फरिश्ते भी हुए हैरा, तिलावत हो तो ऐसी हो। या तो 4 मिनट तकरीर की, चाय की चुस्कियां लेने बैठ गया। हुसैन 3 दिन का प्यासा। तसव्वुर करो, करबला का मैदान है, रेतली जमीन है, अल्लाह अकबर, बंजर ही बंजर थी। हुसैन ने 3 दिन के प्यासे होकर नेज़े पे चढ़ के कैसे कुरान सुनाया होगा। चलो जरा अलमारी खोल, वो सामने कुरान पाक पड़े ऊपरली मंजिल के। मैं पूछूं कितने दिन हो गए तेरी तरफ हमारा हाथ नहीं बढ़ा? कौन से गुनाह की सजा मिल रही है? हमारा कसूर क्या है? कसूर क्या है? जब वो कसूर गिनवाने पर आ गया ना, अल्लाह की कसम सांस लेने नहीं देगा। कभी खुदा से इंसाफ ना मांगना, अल्लाह से माफी मांगो। अगर इंसाफ मांगने पर आ गया, माँ की गोद में जितना दूध पिया, 80 साल की इबादत, खुदा की कसम उस दूध का बदला नहीं दे सकेगी। ज्वेलरी की दुकान यहाँ तुम्हारे एबटाबाद में, कॉस्मेटिक की दुकान तुम्हारे एबटाबाद में, मलबूसात की गर्मी गरम कपड़ों की, सर्द की जर्सियों की, ये मेरे अजीजों सारे कपड़ों की दुकानें तुम्हारे एबटाबाद में, जूतों की दुकान तुम्हारे एबटाबाद में। अल्लाह चले जरा मक्का जन्नत स्टोर पे चले, मदीना जन्नत स्टोर पे चले, हाजी कपड़ा मार्केट में चले, हाजी कलाउद हाउस पे चले, अल्लाह तवक्कल मार्केट में चले, अल्लाह अकबर हसनैन कलाथ हाउस पे चले। सारे मेरे साथ चलो। रब्बे काबा की कसम है, पूरे एबटाबाद में किसी गारमेंट की दुकान से, किसी कपड़े की दुकान से मुझे सैयदा फातिमा वाला लिबास हिला के दिखा दो। आडी साहब कहाँ हैं जी? वो नहीं होते यहाँ पे रमजान में, रमजान से पहले ज़कात दे देते। कहाँ चले गए? वो तो जी माशाल्लाह 10 दिन मदीने में, 15 दिन वहाँ ईद करके आते हैं, हुजूर के रोजे पे ईद करते हैं। अच्छा, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इसके मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। चलो मेरे अजीजों सारे गुलाम रसूल चलो, गुलाम रसूल की परचून की दुकान पे चलें, 1 किलो चीनी पूरी ला के दिखा दो। नाराज ना होना, अगली बात करूंगा। आपका दिल दुखे या ना दुखे, अपना तो कलेजा अंदर से सड़ गया, रो रो के मेरा अजीजों दुखड़ा सुनाऊंगा। ईमानदारी से बताओ, आज इसकी वजह से मुझे अब्दुल हन्नान सिद्दीकी कहते हैं, मुजद्ददी कहते हैं, नक्शबंदी कहते हैं, चिश्ती कहते हैं, कादरी कहते हैं, सोहरवर्दी कहते हैं, वली कामिल कोई कहता है, कोई पीर तरीकर कहता है, कोई मकबूल अवाम कहता है, कोई कारी कुरान कहता है। रब्बे काबा की कसम है, आज ये पगड़ी, आज ये टोपी दाढ़ी अगर मेरे चेहरे पे ना होती, अब तो शुक्र कभी मुझे मुंह ना लगाता। शाम के बाजार के अंदर मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों शाम के बाजार में 16 उलमाए इकराम थे, 3 मस्तूरात हमारे साथ थी जो अपने घर वालों को लेके गए। यकीन जानो एक औरत आई, अल्लाह अकबर, आकर यूं लिबास को खींचा, यूं दाढ़ी को जो जोड़ा, मेरे अजीजों फिर रोने लग गई। सजदे जैसी उसने शक्ल बना ली, उसे परे मना किया। साथ वाले तर्जमान से कहने लगी, ये पगड़ी, हाथ में लाठी, ये हाथ में तस्बीह, ये निगाहों को नीचा करना, ये चेहरे पे दाढ़ी, हमने किताबों में पढ़ा, ये इंसान नहीं ये फरिश्ते हैं। हमारे से पूछ के कहने लगी, तुम फरिश्ते तो नहीं हो। अल्लाह अकबर, मैंने बाप को देखा नंगा, मैंने भाई को देखा नंगा, मैंने मामू चाचे ताए को देखा नंगा, मैंने बहन भाइयों को देखा नंगा। ये लिबास तो हमने किताबों में पढ़ा था। जो मदीने से यहाँ शाम में आए थे, बिलाल का जिक्र करने लगी, अब्दुल्ला बिन मक्तूम का, साद बिन वक्कास का, अब्दुल्ला बिन रवाहा का जिक्र करने लगी कि ऐसा लिबास तो उन लोगों का था। हमें देख के कहने लगता है, वो
वो लोग दोबारा जमीन के ऊपर आ गए। फिर रोने लगी, रो के उसने एक दाया पता नहीं बाया हाथ आगे कर दिया, इशारा करके कहने लगी हमारे लिए दुआ करना। इस लिबास को पकड़ के कहने लगी इसका सौदा ना करना, हमने इसका सौदा कर दिया डॉलर पाउंड में, ना दुनिया के रहे ना आखिरत के रहे। जाओ जहां से आए हो वहां जाके सौदा करना, वहां जाके कह देना इसका सौदा ना करना। अल्लाह अकबर, तुम्हारे रब की कसम है, इज्जत मिलेगी तो अल्लाह जल्ला शानु इसी लिबास में इज्जत अता फरमाएगा। फंदकल मंसूर में मेरे अजीजों में खाना मिलता था, अपनी मर्जी के वो बूफे पे डिशें लगी हुई थी, लेकिन सर्व करने वाली एक औरत थी, नाम उसका निस्रीन, बहुत खूबसूरत बच्ची, सर पर सकाफ और थोड़े से कपड़े, आपको पता वहां जरा टाइट पहने जाते। मैंने घरवाली से कहा जरा ऊपर से बैग में से चादर लेके आ। करेगा क्या? मैंने कहा ला तो सही। वो चादर लेके आई, मैंने उस बच्ची को बुलाया, मैंने कहा तेरा नाम क्या? कहना नसरीन। मैंने कहा तुझे हदिया दूं? लगे जी। मेरी यूं करके दुपट्टा उठाया, अल्लाह अकबर, यूं सर पर उड़ा दिया। मोटे मोटे मोहल्ला आंसू निकलने लग गए। पता है क्या कह के गई? यूं हाथ पकड़ा, 2-4 बोसे दिए, रोके कहने लगी तुम वाकई फरिश्ते हो, यहाँ तो कपड़े उतारे जाते हैं, चादरें उड़ाने वाले कहां से आ गए? लेकिन मैं उसे जाके क्या बताऊं, मैं तो उस मुल्क में से आया, ना चादर बची, ना लिबास बचा, ना शलवार बची, ना कमीज बचा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब की कब्र पर रोजे पर आंखों से आंसू आ गए। कह अब्दुल अल्लाह झूठे आंसू साफ कर। मैंने कहा क्या हुआ? कहा पिछले साल तुम्हारे मुल्क में 6 साल की ज़ैनब लूटी थी। अल्लाह अकबर, तुझे उस पे रोना ना आया, मेरे पे रोना आ गया है। अगर हक बात कहता हूँ मजा उल्फत का जाता है, घर खामोश रहता हूँ कलेजा मुंह को आता है। किसको देख के हंसूं? लोग मुझे कहते हैं तू तकरीरों में रोता क्यों है? मैंने कहा मुझे हंसने की जगह बताओ। बेटे को देख के हंसी आती है, बीवी को देख के हंसी आती है, माँ को देख के हंसी आती है, उनके लिबास को देखकर, उनके पहनावे को देखकर। अगर तू हंसता है तो तेरे लिए डूबने का मकाम है। आज अल्लाह के आगे बैठ के रो ले, क्या पता इस तेरे रोने पे माफ कर दे, वरना आने वाले वक्तों में लिबास भी कोई नहीं बचेगा। जाओ बच्चों के कपड़े लेने के लिए चले जाओ। अल्लाह अकबर, ये माशरा किस तोंद को, इस पेट को भरने के लिए जिसने हमारी बच्चियों के कपड़े उतरवा दिए। एक साल की बच्ची, मेरी बेटी का वो इशारा है, मेरी बेटी ने उधर उंगली की है, वो दो। मैंने चांद रात को अल्लाह ने जब रोजे कबूल किए, तरावी कबूल की, इनाम की रात थी, का 2 नफली पढ़ ले, सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर दूंगा। लेकिन जब मैं शॉपिंग अपने बच्चों को करा के लाया, उसकी रहमत नहीं करके मुंह मोड़ लिया। मैंने कहा अल्लाह क्या हुआ? फरमाया ये पहनाएगा ईद के दिन, इनाम के दिन ये पहनाएगा, जिसके पैचे कोई नहीं, चड्डी जिसमें राने बच्ची की नजर आ रही है, हाफिज तीन का बाजू बल्कि पूरी स्तीन ही कोई नहीं, पीछे कमर पे पकड़ कपड़ा कोई नहीं, तनिए बांध रखी है। बाबू नाराज ना होना, ये दोनों हाथ मुंह पे फेर के जा रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते तुम 1 साल की उम्र में बच्ची को नंगा लिबास पहना लो, जब वो 20 साल में कपड़े उतार के आई, खुदा की कसम तुम्हारी गैरत का जनाजा निकाल के रख देगी। ये सारे उलमा इकराम बैठे हैं, पूछो हमारी बहनों के, जब हमारी माएँ कपड़े सिया करती थी, छोटा सा दुपट्टा साथ हुआ करता था, कहाँ चला गया मेरा अजीजो दुपट्टा? मैं रोऊं ना तो और बताओ क्या करूं? हम तो टोपी का रोना रो रहे थे, इस उम्मत ने दाढ़ी के सौदे कर दिए। मैं हासिलपुर के अंदर मौलाना तकरीर कर रहा था, मैंने तकरीर करते करते मैंने अर्ज कर दिया, मैंने कहा मुझे दाढ़ी कटाने वाले पर तो दुख ही नहीं, मुझे अफसोस उसके ऊपर है जो एक दिन के अंदर 100 नबी की सुन्नतों को काटता है। कयामत के दिन वो किस मुंह से हुजूर के पास आके, किन हाथों में हुजूर से हौज़े कौसर का प्याला पकड़ेगा? इतना कहना था, मजमा चीरते एक आदमी आया और आकर मिंबर के पास स्टेज पे खड़ा होकर चीखे मार मार के रोने लगा। कहने लगा मौलवी साहब, आज तक अभी जलसे से पहले इन हाथों से पता नहीं कितनी शेव करके आया, आज मैं मजमे में तौबा करता हूँ, गर्दन तो कटवाऊंगा, भूखा रह गया, छलांग मार के मर जाऊंगा, लेकिन आज के बाद यह हाथ नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा लोगों, मजमे वालों, जल्दी दुआ करो, रब्बे काबा की कसम, इसकी तौबा पर आज आसमान पर चरगा हो गया है। मांगते ही अल्लाह से कोई आके नहीं, शिकवे करने के लिए सारे हैं।
हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, जिस किसी ने मरने वाले से कुछ लेना हो, उनके 3 बेटे ये खड़े हैं, बेटे कह रहे हैं हमारे से ले लो, हम हाजिर हैं। अच्छा, हम देने के लिए तैयार है, हमारे से ले लीजिए। मैंने देखा यूं कर कर कब्र ने झटका खाया। मैंने कहा क्या हुआ, इतनी तो मिट्टी डाली, तख्ते भी स्लेटें मजबूत थी, क्या हो? मैंने अंदर जाके देखा, कफन से यूं करके मुंह निकला। कभी इसने क्या किया? मैंने कहा सवाल कर रहा है, जिस किसी ने हमारे बाप से कुछ लेना हो हमारे से ले ले। अब्बा कहने लगा इस रफीक से, असगर से, साकिब से, असलम से कह उनका बाद में देना, पहले मेरा तो दे के जाओ। मैंने कहा तेरा क्या दे के जाए? जब तुमने मुझे कब्र में आके लिटाया, अभी पहली स्लेट नहीं रखी थी, 2 फरिश्ते सामने आके खड़े हो गए, हाथ के अंदर उनके जहन्नम का गुर्ज है, एक हाथ में पर्चा है। और मेरे बच्चों, मेरी कब्र के पास बैठ के इतना कुरान पढ़ के सुनाओ ताकि डंडे वालों का गुस्सा ठंडा हो जाए। साले सवाब के लिए कुरान खानी कल को होगी जी, सारे तशरीफ लाइएगा। वो कह रहा पहले मेरा तो कुछ करके जाओ। मॉडर्न तरीके से, जिसके मरते आप देखते हो कि जैसे मेहंदी का फंक्शन हो रहा है। अल्लाह से डरो। कुर्सियां लगी हैं, टेंट लगे हैं, शामियाने वीआईपी किस्म के, टेबलों पे खाने सज रहे हैं। अल्लाह अकबर। बच्ची ने यूं करके पर्दा हटाया, बाहर देख क्या, अल्लाह अकबर। 1 डिश चल रही है, 2 डिशें चल रही हैं, इधर जर्दा, इधर पुलाव, इधर कोरमा। खाने वाले वीआईपी, मिनरल वाटर है, टिश्यू पेपर साथ, ग्रीन चाय रखी हुई है। वो बच्ची अंदर गई, कहने लगी अम्मी परसों अब्बू के साथ ऐसा, तो अब्बू के दोस्त के बेटे का वलीमा खा के आए थे, हमारे घर से तो जनाजा उठा, वलीमा किसका हो रहा है? अल्लाह। उन्होंने कहा बेटी तेरे बाप को बख्शवाने आए हैं, सारे बख्शने आए, तेरे बाप की जन्नत पहुंचाने आए हैं, ये रोटी के भूखे हैं, ये तेरे बाप को बख्शने आए हैं। अल्लाह अकबर। काश नाराज ना होना मेरे अजीजों, पहली मर्तबा है माफी मांग के जाऊंगा। और चलो छोड़ो, तुम्हारे नहीं, काश मेरे घर से कोई मरता, काश मेरे घर से मरता और अभी दूसरा दिन ना होता, कब्र की मिट्टी खुश्क न होती, कोई मेरे दरवाजे पे बैठ के जर्दा पुलाव खाता, बताओ मेरे दिल पे क्या गुजरती। कहां हंसू मेरे अजीजों, कहां हंसू? रुखसती हो रही है, भाग दौड़ हो रही है, रुखसती। ला कुरान लाओ जी, कुरान लाओ, कुरान पाक लेके आओ जी। किसके सर पर? मंगनी करते हुए कुरान याद ना आया, ब्याह करते हुए कुरान याद ना आया, मेहंदी माइयों की रोटी पे कुरान याद ना आया, भाई बहन इकट्ठे होकर सारी रात नाच तेरे फंक्शन पे कुरान याद ना आया। 1-1 लाख रुपए का बारात का जोड़ा पहना, हाफ स्टील का, हाफ शर्ट का, यहाँ दुपट्टा था, तुझे कुरान याद नहीं आया? खड़े होके खाने खिलाए, कुरान याद नहीं आया? सुन्नत के खिलाफ सारा काम किया, कुरान याद नहीं आया? अल्लाहु अकबर मेरे अजीजों, अब कुरान याद आया। जब सारा काम तमाम हुआ, उलमा इकराम, अल्लाह से डरो, किसी से ना डरना, खुल के जवाब दो। अल्लाहु अकबर मेरे अजीजों, जब 5-5 नहीं 25-25 हजार रुपया ब्यूटी पार्लर में दे के 7-7 घंटे सज के आती है, अल्लाहु अकबर, फिर 400 आदमियों की नमाज जुमा कज़ा, जुमे के दिन बारात आ रही है, पकाने वाले ने जुमा ना पढ़ा, खिलाने वालों ने जुमा ना पढ़ा, ड्राइवरों ने जुमा ना पढ़ा, बरातियों ने जुमा ना पढ़ा, इल्ला मौलवी साहब को शर्म आ गई, 2-4 उठ के चले गए, लड़कियों वालों ने जुमा ना पढ़ा, 200 औरतें फंक्शन में आई, 700 आदमी आए हुए हैं, 500 ने जुमा ना पढ़ा। जब इतने बेनमाजियों की नहूसत लाल रंग के जोड़े में लपेट के जाएगी, अल्लाह की इज्जत की कसम, उसकी गोद के अंदर हुसैन नहीं आएगा, अब्दुल कादिर जिलानी को ही नहीं आएगा। पहले बच्चियों में शर्म हया हुआ करती थी, रो लिया करती थी थोड़ा सा रुखसती के वक्त, माँ बाप से चिमट के। अब तो कहती है एक दिन पहले लो लूंगी, मेरा 50,000 का मेकअप खराब होगा। आधा कुरान सर पर, दुनिया को यूं ड्रामेबाजी से आंखें निकाल के देखी जा रही, लेंस लगा रखे हैं। ये कहां गई फातिमा?
अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम समझते हो कुरान रहमत बरसाता है? जब बच्ची के सर पे जिसके पर्दे को उजाड़ के रख दिया, जब उसके सर पर रुखसत करते वो चंगाड़े मार मार के खुदा की लानत बरसा के जाता है। अब याद आया मैं तुम्हें? कायनात का नबी, सारी नबियों का सरदार है। दरवाजा बजा, मन दक्कल बाब, कौन दरवाजे पर? अली और अकील, दोनों भाई, अबू तालिब के बेटे, नबी के चचेरे। खैर होली अजी 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या उसी वक्त, मुख्तलिफ रिवायत है। अजी फातिमा को रुखसत कर दीजिए। फातिमा जी, अली अपनी अमानत लेने के लिए आया। ना कोई जहेज तैयार, ना कोई कपड़े तैयार, फातिमा अली अमानत लाए। उठी, अब्बू जैसे आपका हुक्म, आटे में हाथ भरे हुए। अब्बू 2 मिनट अली को बिठाइए, मैं आपको रोटी, पेड़ा तैयार है, रोटी पका के लिए। बेटी का हाथ पकड़ लिया। सुनो सुनो अजीजुल उलूम में आने वालों, बेटा पैदा हो, होंठ पे चूमो, नाक पे चूमो, आंखों पे, गाल पे चूमो, लेकिन खबरदार, खुदा गैरत वाला, मुस्तफा गैरत वाला, दीन गैरत वाला, मुसलमान गैरत वाला। फरमाया बच्ची 1 दिन की हो, 1 साल की, 50 साल की या 10 साल की, खबरदार अगर तू मुसलमान है, तुझे होंठों पर होंठ लगाने की, गालों पर गाल लगाने की, होंठ लगाने की इजाजत नहीं। या अल्लाह फिर मैं क्या करूं? फरमाया मेरा महबूब देख, 4 बेटियां दी थी, मेरा महबूब जब भी बोसा देता या माथा चूमा करता या हाथ की पुष्ट चूमा करता था। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेटी का हाथ पकड़ा, आटा साफ। फरमाया बेटी तू तो रोटी पकाने की बात करती है, मैं तो तुझे इतनी भी इजाजत नहीं देता कि आटे वाले हाथ धो, वो भी अली के घर में जाके धोना। अब्बा के कपड़े, मेरे अब्बू जी आप क्यों रोटी मेरे हाथ की, आपको पसंद है खा लो। फरमाया मेरी बेटी अगर मैंने रोटी खाने में देर कर दी, उम्मत इसको हुज्जत बना के सालों बेटियां बयाने में देर कर देगी। अल्लाह अकबर। पढ़ो अब्दुल शुकूर दिलपुरी रहमतुल्लाह अलैह को। फरमाया करते हो लोगो, मैं तुम्हें हदीस का हवाला देता हूँ, बच्ची बालिग हो जाए, रिश्ते ताए चाचे के घर से आ रहे हैं, आर पार से रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहता नहीं जी नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है, ना हुई तो कोई बात नहीं, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया इसलिए कि ये 10,000 के मुलाजिम की मतहत रहेगी, इसके ये मेरी बेटी नहीं बेटा है, अल्लाह शरी दे रहा है। अब्दुल शुकूर पूरी लिख के चले गए। फरमाया हदीस में आया है, अल्लाह अकबर, माँ बाप के पास अल्लाह अकबर काबिल तमाम रिश्ते आए, सही रिश्ते आए, उसके बावजूद भी बेटी को नहीं बयाते। उनके माँ बाप से कह दो हर महीने तुम्हें एक नबी के कत्ल करने का गुनाह मिल रहा है। तुम यही समझते हो कि हुकूमत का बेड़ा गर्क हो जाएगी, इन्होंने महंगाई कर दी। महंगाई तो तूने की, 4-4 बच्चियां घर के अंदर बिठा रखी। ये अल्लाह का अजाब नहीं, ये खुदा की नाफरमानी नहीं। एक घर के 10 अफराद हैं, 10 के 10 सुबह सो रहे हैं, एक को भी फजर में उठने की तौफीक नहीं, इससे महंगाई नहीं हुई? नमाज छोड़ना बर्दाश्त है, दुकान छोड़ना बर्दाश्त नहीं, पूरा बाजार। ईमानदारी से बताओ, हम अपने इलाके की बात नहीं करते, अल्लाह ने तुम्हें रोशन ज़मीर बनाया, मालदार बनाया, साहिब इस्तिताअत हैसियत बनाया, बताओ कितने मुकद्दरों वाले नमाज को जाते हैं? क्या रश में कमी आती है जोर असर की अजान के बाद, मगरिब इशा के बाद? क्या फजर में हर घर का दरवाजा खुलता है? उलमा इकराम ने लिखा जिस घर में बेनमाजी सो रहे हो, चिड़िया भी उसकी छत के ऊपर से नहीं गुजरती, चिड़िया भी आसपास से आगे पीछे हो जाती है, कहती इसके घर के ऊपर कैसे क्यों गुजरूं, इसके घर पर नमाज छोड़ने की वजह से खुदा की लानत बरस रही है। ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास। मैं तेरी सोच पर गवाही दूं या खुदा के कुरान को सच कहूं?